नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पहले हमने रामायण के बारे में बताया था, जिसमें रावण की क्या सोच थी 2 लाइनों में। तो आज मैं आपको महाभारत के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसमें द्रौपदी ने किस तरह से दुर्योधन का उपहास उड़ाया था, यानी मजाक किया था उसके साथ, जिस मजाक की वजह से महाभारत हो गई थी। जब द्रौपदी दुर्योधन को बोलती है कि अंधे का पुत्र अंधा, जिसकी वजह से दुर्योधन को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, तो वो ऐसी नौबत ला देता है जिससे द्रौपदी का चीरहरण होने की नौबत आ जाती है। तो उस मजाक का बदला वो कैसे लेता है और द्रौपदी को क्या कहता है, तो 2 लाइनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। देखो, जैसे कि आपको पता है कि भाई सिंगर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपका मनोरंजन करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपका साथ चाहिए, हाथ जोड़ के। गरीब घर का बच्चा हूँ मैं, या यूँ कहें तो आपका भाई हूँ। तो चलिए, जो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो कैसे क्या कहता है दुर्योधन। तेरी दिल्ली की बोली ने वह गोली मार दी कस के, वह गोली मार दी कस के, तड़पता हूँ उसी दिन से वो ताना रात दिन चसके, वो ताना रात दिन चसके। तू अंधा कह गई हंस के, तू अंधा कह गई हंस के, तेरा बर्ताव गहरा है, तेरा बर्ताव गहरा है। तेरी बातों का ओ तेरिया, तेरी बातों का ओ तेरिया, जिगर में घाव गहरा है, जिगर में घाव गहरा है। नगन करके तुझे देखूं, सभा को चाव गहरा है, सभा को चाव गहरा है। दिखता हो जिसे भी कम, उसी को तू दवाई दे, उसी को तू दवाई दे। तार दे तन के सब वस्त्र, तार दे तन के सब वस्त्र, सभा को नगन दिखाई दे, सभा को नगन दिखाई दे। तेरा ठुमका गवाही दे, तेरा ठुमका गवाही दे, सभा में चाव गहरा है, सभा में चाव गहरा है। तेरी बातों का ओ तेरिया, तेरी बातों का ओ तेरिया, जिगर में घाव गहरा है, जिगर में घाव गहरा है। नगन करके तुझे देखूं, नगन करके तुझे देखूं, सभा में चाव गहरा है, सभा में चाव गहरा है। तेरी दिल्ली की बोली ने वह गोली मार दी कस के, वह गोली मार दी कस के। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी इन लाइनों में कुछ भी गलती दिखती है जो मैंने आपको सुनाई है, तो आपका दोस्त समझ के मुझे माफ़ करना। और अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरे दर्शक ही मेरे लिए सब कुछ हैं।
अगर आप ही मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे से आगे कुछ ना कुछ नया सुनाने के लिए आपको प्रयत्न करता रहूँगा आपके लिए। बस यही मेरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ आप अच्छा सीखें, अच्छा जानें और हमारे इस देश के इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ समझें। आज की आने वाली नौजवान पीढ़ियाँ, उनको पता चले कि महाभारत किस कारण से हुई थी, रामायण किस कारण से हुई थी। देखो, मेरा तो मानना ये है कि रामायण और महाभारत स्त्री की वजह से हुई थी। अच्छा, रामायण स्त्री की वजह से कैसे हुई थी? रावण की बहन थी शूर्पणखा। उसने राम और लक्ष्मण को विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया था, जबकि उन्होंने बता दिया था कि राम जी ने कि मेरा विवाह हो चुका है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन शूर्पणखा यानी कि एक स्त्री थी, वह नहीं मानी और उसने बदसलूकी की। वो बोली कि सीता को रास्ते से हटा दूंगी मैं। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, क्योंकि लक्ष्मण जी सीता जी के देवर हैं और देवर का फर्ज बनता है अपनी भाभी की रक्षा करने का। इसलिए उसकी बेइज्जती करने के लिए लक्ष्मण उसके नाक कान काट दिए थे, जिस वजह से रामायण हो गई। शूर्पणखा ने रावण को भड़का दिया, आपकी गलती बताए नहीं कि मेरी गलती थी, जिस वजह से रामायण हो गई। रावण ने अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए भगवान से भिड़ गए, क्योंकि वो भी एक सच्चे भ्राता थे। और वैसे देखा जाए तो हर भाई अपने बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि तुम्हारी बहन की भी गलती है, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अच्छा, अब महाभारत की तरफ आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महाभारत किस कारण से हुई थी। महाभारत हुई थी द्रौपदी की वजह से। द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक बनाया था। उसने कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन के साथ साथ उसके पिता का भी अपमान कर दिया था उसने, जिस कारण दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि पांचों पांडवों का राजपाट भी छीन लिया और द्रौपदी का चीरहरण करने की भी कोशिश की। और तो और पांडवों को भी वनवास भोगना पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि रामायण और महाभारत स्त्री की वजह से हुई है। स्त्री ही उसका कारण होती है। और आज कलयुग में भी महाभारत होते हुए देर नहीं लगती। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अगर कोई आदमी रोने लग जाए तो उसने तो नू कह देगा क्यों डेढ़ा कर ला रहे रोंदड़ा सा, नू कह के चुप कर देगा तो भड़का देगा उसने। तो अगर किसी का स्त्री का आँखें में आंसू आ जाए, बार रोने लग जाए, पूरा खानदान सर पर धर लेगी और फिर लठ बाजे पड़ोसी भी आके नुकूंगा तेने क्या कही हिस्ते है या रोने लग रही। और थोड़ा सा फोन करके नहीं ना घर का ना बता देगी रा के ना अगला की दे से बद्दा आ जाएगा रिश्तेदार भी। जब गिनू कौन देखे गलती किसकी थी, सिर्फ पुण्य अनु दिखना चाहिए। अगर हमारी बाण बेटी का क्या मासू आए तो आए क्यों कर।
बल्कि समझना दोनों पक्ष आना चाहिए। तो यो एक कारण है कलयुग में महाभारत की वजह से। पक्की बात है। को मानस रोने लाग जा, 2-3 जना ने कहा क्यों रोने ला रहे काम का मुंडो लागे सनो सरवास और लुगाई तो कह दी खमान जाते किसी की नोगी ना तेरी खोल तरवाऊंगी, अट्टा बट्टी लगा के घर में खुंड बजवाए दे। तो कलयुग में भी स्त्री तय महाभारत हो जैसे अरे घर में हो से रोड़ा झगड़ा कद्दे भी देख ली जरूर मत संग। आदमी तो ज़्यादातर नो भी सोच ले है, अगर जब उतना गलत बोला तो सुन ले चुप हो जा, टल जा, बाहर निकल जा, करड़ाई टल जाएगी। लेकिन लुगाई तो कौन टला है। अगर मेरी वीडियो कोई स्त्री देख रही हो तो भाई बुरा मत मानिए, क्योंकि सच्चाई तो यही है। और ये बात भी सच है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक तरीका है झगड़े को टालने का। अगर पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं तो उनमें से एक अगर चुप हो जाए ना, आपस में बतला रहे हैं तो एक भी 2 मिनट भी शांति कर ले तो युद्ध टल सकता है, वरना तो सर फुटे ही फुटे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा मैं। इसी के साथ साथ आगे भी अनेकों वीडियो आएंगी। अगर आपका साथ रहा तो दोस्तों दबा के शेयर करो और जितना हो सके आप सब मिलके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप साथ देंगे तो ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।